अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस के क्रैकडाउन की वजह से लोग परेशानी और मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसी सूरत हाल में मोहल्ला गुलशनपुरा के लोगों का क्या हाल है, आइए जानते हैं। ठंड इन्नी वध गई है पर माल्टा अजे मिठा नहीं आया। कल दा अद्धा माल्टा खादा है ते गला फड़िया गया। ओ जान दे जूरी, अद्धे माल्टे ने तेरा की गला फड़ना है? ओ जिड्डा तेरा गला है, तीन बंदे रल के नहीं फड़ सकते। अद्धा माल्टा ते तेरे गले चो इंज लंघ जांदा होना है जिवें मोटरवे तो 650 सीसी गड्डी लंघदी है। आले दालियों भावें तीन गड्डियां होर लंघा लवो। ख्वाजा साहब, अद्धा माल्टा ते जूरी दे गले च इंज जांदा है जिवें मौत दे खूह च मोटरसाइकिल जांदा है। ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਦਰਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਧੇ ਮਾਲਟੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਏ ਤੂੰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਲਟਾ ਮੂੰਹ ਚ ਸੁੱਟੇ ਤੇ ਉਹ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਦੇ ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਅੱਧਾ ਮਾਲਟਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਇੰਜੀਏ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਈ ਘੋੜੇ ਕੇ ਮੂੰਹ में जीरा। ख्वाजा साहब, दरियाई घोड़ा नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा होता है। ओ बेटे, ऊंट तुम्हें नहीं सूट करता, मैं क्यों झूठ बोलूं? ਅਸੀਂ ਮਾਲਟਾ ਕੀ ਖਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਏ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਟਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਮਾਲਟਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਓਏ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੂ? ਅੱਧੇ ਮਾਲਟੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਹਾਏ, ਉਹ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੂਰੀ ਭਲਵਾਨ, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੂੰ ਟਿਬਰੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਲੈਂਦੇ ਟਿਬਰੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੂਰੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਓ, अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहिब। वालेकुम सलाम जी, जिਉਂਦੇ रहो बाबियो, जिਉਂਦੇ रहो। ओए अपने नए महल्लेदार है मोइन साहब। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੀਲੇ ਗੇਟ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦੇ ਸਨ ਬੜਾ। ਇਹ ਮੋਇਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਆਓ ਜੀ ਆਓ, ਮੋਇਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ। ਬੈਠੋ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਖਰੀਦਣਾ। ਇਹ ਮੋਇਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਮਗਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਘੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਡਏ ਆ। ਵਾਹ, ਚਲੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। जिन्ने मर्जी मकान खरीदो पुत्री, एक छड़ के चार खरीदो, मगर इस मोहल्ले में रहने का एक बुनियादी उसूल है। वो दसो जी की है? हर हफ्ते महल्लेदारां नूं बिरयानी खवानी है। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਉਹ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੁਫਤ ਬਰਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ, ਇਹ ਮੁਫਤਾ ਲਾਨਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਤੂੰ ਮੁਫਤ ਚ ਕਿਧਰੇ ਮਾਲਟਾ ਖਾਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਜੂਰੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਖੱਟਾ ਕਿੰਨੂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾ। ਹਾਏ, ਆਹੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ख्वाजा साहब, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ख्वाजा ਸਾਡਾ, ख्वाजा ਸਾਡਾ। ओ पुत्री, मोइन साहब नए नए आए हैं मोहल्ले में, उनको बताओ तो सही, ख्वाजा साडा के आगे कहना है आ भाई आवे। ਉਹ ख्वाजा साहब, ਇਹ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਵੇ ਆਵੇ। ओए आहो फिर पुत्री, हर दौर च हक के साथ बातल तो होता ही है। बहरहाल मोइन बेटे, बात मैं ये कर रहा था कि अगर आपने इस मोहल्ले में रहना है, बिस्मिल्लाह, मकान खरीदने हैं, बिस्मिल्लाह, एक छड़ के चार खरीदो। मगर यहाँ रहने का एक बुनियादी उसूल है, जब भी इलेक्शन होगा आपने वोट सिर्फ खाजे को डालना है, बस। ओए, क्या पट्टियां पढ़ा रहे हो नए महल्लेदार को? अगर उसको गाइड नहीं कर सकते तो उसको मिस गाइड भी ना करो। मोइन भाई, आपने क्या करना है ये डोगर आपको बताएगा, आपने इनकी किसी बातों में नहीं आना। ओ किधर टेक जाए मुछा कटने वाली कैंची। तुमने क्या उनको बताना है, क्या गाइड करना है और क्या मिस गाइड करना है? अल्लाह दी रहमत नाल ख्वाजा ने मकान लैके दिता उन्हां नूं। पुछ, मुंह ते बैठा ही, पुछ पुछ। ਆਹੋ ख्वाजा साहब, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ख्वाजा भूखा मर जावे। एक कारोबार है ख्वाजे का, प्रॉपर्टी डीलिंग ऐसी तो नहीं होती। एवं हल्की जी अगर कमीशन ली है तो बेटे को नजायज तो नहीं लंघिया। तुम्हारे सारे कागजात बनवा के दिए हैं, सारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द
हाउस करवाई है। वाह, बल्ले 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 खाजा साहब, महल्लेदारां नूं भी नहीं छड्ड रहे। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਮੁਆਇਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਡੋਗਰ ਸਾਡਾ, आवे ही आवे, डोगर साडा। आवे ही आवे। मेरी बात सुन लो, और ये है ख्वाजा साहब का दरवाजा, और दरवाजे के आगे किसी और बंदे के नारे नहीं लग सकते इधर, नहीं तो मैं अपने आप को इधर आग लगा लूंगा इधर। ओ ना भाली पुत्री, और किन्नी को आग लानी होए। पहले ही खाजा एक वोट तो हार दे हर बारी, हुण 2 तो हारन लग पेगा। ਓਏ ਝੂਰੀ, ਓਏ ਟਿਬਰੀ, ਬੋਰੀਆਂ ਗੀਲੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। मैं तो सोचा सी बड़ा सुकून वाला महला है, इत्थे ते अग्गां लगन नहीं ने। ओ भाई, सियासत को सियासत ही रहने दो। ये कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी है कि जिस पर इतना जज्बाती हो रहे हो। ओ बाऊ जी, डोगर दे नारे डोगर दे बूहे के लगणगे, ये ख्वाजा साहब दा दरवाजा है, इत्थे किसी होर दे नारे नहीं लग सकते। सारे ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਵਾਈਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਵਨਵੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫਵਰਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਏਡੀ ਕੋ ਸਖਤ ਹੋਈ ਏ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। अब भतीजे, तुमने ख्वाजा साहब का नाम लेना था उधर। ਉਹ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਜਾ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ? मैं क्या नहीं जी, ख्वाजा सईद भट्ट साहब, चेयरमैन गुलशनपुरा। उन्होंने क्या फड़ो मोटरसाइकिल बंद करो इधर। असल में इलाके का जो SHO है वो तो मेरा बड़ा ताबेदार है। ਉਹਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। बस फिर ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ख्वाजा सईद भट्ट साहब ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਚਪੇੜਾ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲਾਓ, ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰਾਂ। और चलो पुत्र, कर लेते हैं इस केस को भी हैंडल। मगर ये तो बताओ, तुमने वनवे की खिलाफ वर्जी की क्यों है? जब तुम्हें पता है कि पुलिस ने इस वक्त सख्ती की हुई है, वो लिहाज नहीं कर रहे, तो बेटे क्यों वनवे की खिलाफ वर्जी कर रहे हो? तुम तो माशाल्लाह इतने अच्छे बच्चे हो। वैसे सेहत तुम्हारी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे लगता है हवा तेज चल रही है और तेरा मुंह परत गया है। ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਨਵੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ करता है। ओ भाई, क्या मतलब कि पूरा मोहल्ला रॉन्ग वे जाता है और ये खिलाफ वर्जी करता है? ये कब तक इस तरीके से करते रहोगे? तुम्हें मालूम भी है कि ट्रैफिक पुलिस ने गुज़श्ता 5 दिनों में 3.5 लाख चालान किए हैं, 50,000 मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जब्त की हैं और 19,000 मुकदमात दर्ज करके सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार किया है, मगर तुम लोग फिर बाज नहीं आ रहे। ओ मैं सदके जावा, वो इस तरह जुर्माने करने से, गिरफ्तारियां करने से, मोटरसाइकिलें गाड़ियां जब्त करने से कौम एवं 3-4 दिनों में तो ठीक नहीं ना हो जानी। वो पहले मेरी जान, हुकूमत ये भी तो सोचे 78 साल से बिगड़ी हुई कौम है, इसको अब 30 दिनों में कैसे ठीक कर लेंगे? वजीर आला मरियम नवाज बाजी ने कह दिया 30 दिन के अंदर अंदर ट्रैफिक ठीक कर लो। वो बाजी होरां नूं ये भी दसो, 78 साल का बगाड़ है, इन्हें 30 दिनों च नहीं ठीक होना। करें सख्ती जरूर करें, चलान भी बढ़ाएं, जुर्माने भी बढ़ाएं, और मगर साथ साथ लोगों को कोई तरबियत भी तो करें। कोई लोगों नूं किसी तलीमी अदारे जो मदरसे हैं, जिस स्कूलों कॉलेजां च बच्चों नूं दसो भी तो सही ट्रैफिक है क्या और इसके असूल क्या हैं। चलो छो यार, उठो तो हम थाने मोटरसाइकिल छुड़वा के ले आइए। और चलो जो मोटरसाइकिल छुड़वान जाने हो तो मेरे चलान का भी मसला हल करा देना। ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾਏ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। खैर खामखा तो वो किसी का चलान नहीं करते। ਉਹ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। लो बताओ। ਉਹ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? यही तो स्यापा है भाई, कानून पर अमल दरामद करने को कोई तैयार ही नहीं। अगर आप 25 साल से मोटरसाइकिल चला रहे हैं और अच्छी मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो लाइसेंस क्यों नहीं बनवाते? और मैं बनवा देना सी जी, बस है वो सपाई न रठा पे है। अली साहब, असल जुल्म तो मेरे साथ हुआ है। एक तो मेरी गाड़ी खराब,
दूसरा मैं मोटरसाइकिल पे एकेडमी अपने भतीजों को छोड़ने जा रहा था, वो वार्डन ने रोक लिया, कहता है इन बच्चों के हेलमेट किधर है। तो ठीक बात है ना, जितनी हिफाजत जरूरी है बाइक चलाने वाले की, उतनी ही जरूरी है कि जो साथ में मुसाफिर है। वो चलो अली मुमताज साहब, आपकी बात भी ठीक है, मगर किसी वक्त मजबूरी भी होती है। साला मेरा अपनी बेगम नूं ते 4 बच्चियां नूं मोटरसाइकिल ते बहा के ते रोज निकलदा बेचारा। अच्छा कहंदे ने जी बच्चियां नूं हेलमेट पवाओ, बेगम नूं हेलमेट पवाओ। ओए नेरे हेलमेट पा के इको मोटरसाइकिल ते बह जान, एक दूजे नूं हेलमेट ही वजदे रहिंदे ने। हुण साला मेरा बेचारा एक आप एक ओदी बेगम ते 4 बच्चे, ओ 6 हेलमेट किथे सामभदा फिरे ओ बेचारा उन्हां नूं स्कूले छड्डण जांदा है या चन्न ते जांदा है। यानी वही बात मैं ना मानूं। अरे भाई, जो भी मोटरसाइकिल पे बैठेगा उसके सर पे हेलमेट होना जरूरी है। हाँ जी। ओए जो गवर्नमेंट करन रही है, मैनू तो लगता है पैदल वाले वास्ते भी इन्हें हेलमेट का आर्डर कर देना। ख्वाजा साहब, मैं ते तुहाडी नौ विआह ते चले आ ते मोटरसाइकिल कड्ढी ते मैं क्या मोटरसाइकिल ते बहना हेलमेट पा। वो कहन लगी मैं विआह ते जाण वास्ते एडे मैं वाल सैट करा के आई हाँ ते हेलमेट पा के अपना मैं हेयर स्टाइल खराब कर लवां। ओ विद एक्सक्यूज बेटे, ਉਹ ਤੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣਾ। रोगर साहब, यही तो स्यापा है कि आप सियासतदान लोगों से वोट लेने के लिए कानून में रिलैक्सेशन कर देते हैं। अगर वही कानून रहे और हुकूमतें भी भले बदलती रहें तो लोग कुछ अरसे के बाद उसके आदी हो जाएंगे। बिल्कुल सदके जावा मेरे मुंह की गल खो लीजिए, रब जानता मैं भी यही बात कहता हूँ कि भाई एक अफसर आके बैठता है, वो अपनी मर्जी के कानूनों पे सख्ती शुरू कर देता है। सही। दूसरा अफसर आता है, वो कानून ढिले कर लेता है, अपनी मर्जी के कानूनों पे सख्ती शुरू कर देता है। बिल्कुल। एक अफसर हेलमेट दे पीछे बह जाता जी, दूजा ट्रिपल सवारी दे पीछे बह जाता जी, तीजा 1 वे दे पीछे बह जाता जी। भाई ये सारी जो गैर कानूनी हरकतें हैं, ये कानून है बस। जेड़ी मर्जी हुकूमत आवे, जेड़ा मर्जी अफसर आवे, ओ इन्हां कानूनां नूं ते कायम रहना चाहिदा है। बिल्कुल। ख्वाजा साडा हाँ भई आवे। ओ कह रहे जी मोइन साहब कह रहे मैं मुतासर हो गया तुहाडे कोल। ओए अल्लाह तेरी खैर करे मोइन, ए वेख तू 2-3 घर मैं तैनूं होर खरीद देने दी। मगर बाऊ जी ये भी तो वेखो जुर्माने किन्ने वधाते ने, गरीब आदमी कित्थों देन हजारां रुपए दे चलान। बहुत अच्छे भाई, यानी कि तुम कहना चाह रहे हो कि गरीब आदमी कानून की वायलेशन कर सकता है। और ये गरीब की रट लगाई हुई है। अगर हजारों रुपए के चलान का इतना ही मसला है तो ना करो ना वायलेशन। बिल्कुल। वैसे आप कहते हैं कि गरीब और अमीर का फर्क नहीं होना चाहिए, और कानून तोड़ते वक्त कहते हैं जी मैं गरीब हूं, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। हाँ जी। दूसरी तरफ डीआईजी ट्रैफिक पंजाब वकास नजीर का यह कहना है कि इस साल में 5 अरब के चलान किए गए हैं और गुज़श्ता 120 घंटों में 3,32,000 ई चलान किए गए हैं, जिनकी कुल अगर रकम देखी जाए तो वो 35 करोड़ से जायद बनती है। ओए आहो जनाब, इन्हां दी गुफ्तगू तो इन्हां दे बयानात तो ते लगदा है कि इन्हां दा मकसद जेड़ा है वो ट्रैफिक ठीक करना नहीं, खजाना भरना है, पैसे इकट्ठे करके गवर्नमेंट नूं देना है। मैनू तो लगता है IMF दा कर्जा साडी ट्रैफिक पुलिस ने ही लाना है। ये तो आपकी सोच है ना, आप ट्रैफिक वायलेशन से बाज आ जाएं। चलो बाबू जी पा लेने हैं जी हेलमेट, मैं तो सौन लगे भी हेलमेट पा के सोया करांगा। उठो पुत्र जी, मेरे बेड दे सिरहाने रखो मेरा हेलमेट। झूरी एवं जज्बाती क्यों हो रहे हैं, तेरा ही फायदा है। पा के सौवे अगर हेलमेट, बल्कि वड्डा हेलमेट लै जिहड़ा इत्थों तक हुंदा है। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚੰਗਾ ਝੂਰੀ, ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਖਾਬ 'ਚ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਓ ਕਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੁਡਾਓ। ਉਹ ਛੁਡਾ ਲੈਣੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ, ऐसी कौन सी बात है। अपना बड़ा प्यारा लगा है SP। ओए टिबरी, ओ पुत्र काट तेरा मोटरसाइकिल चलिए थाने। ख्वाजा साहब अपनी काट लो। ओए यार मेरे को भी परसों गलती हो गई है, मेरा मोटरसाइकिल भी मुजफ्फर दे नाल ही किधरे थाने खलोता होना है। हाय साहब, ਤੁਹਾਡਾ मोटरसाइकिल क्यों थाने? ओ बस बेटे एवं निक्की जी गलती हो गई हो।
ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗੋਲੀ ਅੰਗਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਅੰਗਰ ਆਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਅੰਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੁਕਦੀ। ਮੈਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਹਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈंस पूछ रहा हूँ। मैं क्या वो तो नहीं बने आ फिर मोटरसाइकिल फड़ के अंदर दे दिता सू, मैनू उत्थे रक्षा करा के दिता सू, इज्जत कीती सू मेरी। एवें भी बंदा गलत गल करे, मोटरसाइकिल उन्हें कहा थाने भेजना है, असां तुहानू इथों रक्षा रोक दिन्ने आ, रक्षे ते बह के चले जाओ। आप बिठाया उन्हें, मैं भी बह गया। मैं कहा लिहाज बिहा कर दे, एवें काहदे लई तूं तकरार करीए। ਓਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਐਸਪੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਐਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ। ਓ ਯਾਰ बस तो फिर ख्वाजा साहब, जहाँ पे लीडरान खुद कानून तोड़े हैं वहाँ पे फिर अवाम तो चीखेगी। नहीं पुत्र नहीं, कानून नहीं तोड़िया, इशारा तोड़िया। तो ख्वाजा साहब यही कानून है कि इशारा नहीं तोड़ना। नहीं सच्ची गल इस गल का मैंने नहीं पता। यही सबसे बड़ा मसला है कि बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं कि कवानीन हैं क्या, क्योंकि कोई प्रोसीजर तो है नहीं। लाइसेंस जाकर पैसे देकर बनवा लेते हैं या फिर बनवाया ही नहीं होता। अगर अवाम के लिए कवानीन पर अमल दरामद करवाना है तो पहले लाइसेंसिंग प्रोसीजर को सख्त करना होगा और उस पर अमल दरामद करवाना होगा, ताकि जो भी लाइसेंस हासिल करे उसको प्रॉपर कवानीन के बारे में पहले से मालूम हो। बिल्कुल। ओ जी इन्ना लम्मा रटा लाइसेंस पास करन दा, ओ इन्नी मेहनत करके बच्चा बीए ना पास कर लवे। डोगर साहब, बीए पास करके इनफरादी सतह पर मुस्तकबिल महफूज होता है और लाइसेंस से मुआशरा महफूज होता है। हाँ जी भाई साहब, हाँ जी थड़ी ते बैठे हैं, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਸੌ ਜਾਂਦੀ? नहीं कभी भी नहीं। मेरी फिर सौ गई। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओगे मिल्क शेक अमीर आदमी पींदे ने, तू रोह दी गल कर, कांजी दी गल कर, या ज्यादा चौड़ा दी पिछ पी ला। नाज़रीन, पेशी खिदमत है आज का खबरनामा। ख़वातीनो हज़रात, आपने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान आईमीन वज़ीर आज़म या सदूर को अवाम के अंदर मुख्तलिफ दिलचस्प हरकतें करते देखा होगा, मगर न्यूजीलैंड के जो वज़ीर आज़म हैं वो बाजी ले गए। जब आप खबर सुनेंगे तो आप शशदर रह जाएंगे। जी, खबर कुछ यूं है जनाब, न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने सिख गेम्स में जलेबियां बनाकर सबको हैरान कर दिया। क्या बात। वजीर आजम ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि तमाम खिलाड़ियों के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं और उन लोगों के लिए भी जो मेरी बनाई हुई जलेबी खाने की हिम्मत करेंगे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये कहाँ बनाई जी इन्होंने जलेबियां? भाई जी, न्यूजीलैंड में एक सिख गेम्स फेस्टिवल होता है, वहां पे कोई 1500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। वहां बहुत सारी गेमें होती हैं, कबड्डी होती है, उसमें फुटबॉल, बास्केटबॉल और बहुत सी गेमें होती हैं। वहां पे कहीं गए हैं वजीर आज़म साहब चक्कर लगाने के लिए। अच्छा। तो उधर उन्होंने देखा कि एक जलेबियों का शटाल लगा हुआ है। पहले तो उत्थे जाके जलेबियां नूं गौर नाल वेंदे रहे। अच्छा, ये पतले जे पैप दे अंदर शीरा किवें वड़ गया। फिर उसनूं पुछदे रहे ने कि भाई जी ये पहले पैप बना के फिर बाद च शीरा भरदे हो या शीरे दे उत्ते पैप बनाते हो। जब उन्होंने जलेबियां बनती हुई देखी तो उनको बड़ा तजस्सुस हुआ। पहले उन्होंने जलेबियां खादियां, फिर जो उन्होंने बहुत मजा आया तो फिर उन्होंने क्या गया उरा लिया जरा अपना जेड़ा मैदे वाला कोपा है वो फड़ के तो फिर जलेबियां कड्ढन लग पे। वजीर आजम साहब जरा आधा किलो ज्यादा कट देना, मेरे ना परदेसी। इस परदेसी ਲਈ बेटा आधा किलो नहीं आधा मन ज्यादा ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਇਹ परदेसी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਟਾਲ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ।
यानी देखो कि पीछे जो लोग खड़े थे उन्होंने तालियां भी बजाई, वीडियो भी बनाई। अब वीडियो वो हो गई है सोशल मीडिया पे वायरल। उन्होंने वजीर आज़म कोई नहीं कह रहा, कोई कह रहा यार भाई जलेबियां वाले ने कदों आना है। कह रहे भाई जी फिर कदों खोल रहे हो दुकान अपनी जलेबियां दी। और मैं हैरान हूं कि वो वजीर आज़म है न्यूजीलैंड का। हाँ जी। और उसने कोई प्रोटोकॉल का कोई इतना ध्यान नहीं रखा। उन्हें क्या पहले मया तो लवाना। अब ये देखें कि वो जो वजीर आज़म है न्यूजीलैंड के, उन्होंने ये बताया है कि ना समझना कि मैं जो कुर्सी तो ले गया तो भूखा मर जाऊंगा। मेरे पास जो फन है वो हमेशा मेरे इर्द गिर्द मजमा इकट्ठा रखेगा। और बड़ी बात है कि उसने जलेबियां बनानी सीखी हुई थी। ओ भाई, जो बड़े लीडर होते हैं ना वो इस तरह की हरकतें अवाम को अपने करीब लाने के लिए करते हैं। और भाई जी असल गल पता क्या है, न्यूजीलैंड एडा कुते मुल्क है, उतो उथे करन कराने वास्ते है कुछ नहीं, सुकून अमन शांति हर पासे, ना को भजना से ना को उन्होंने होर काम करने वास्ते मिलता है। वेला वजीर आज़म सी, उन्हें सोचा चलो होर कुछ नहीं ते आ टाइम पास करने वास्ते जलेबियां ही कड्ढीए। बल्कि होर उन्होंने अगर थोड़ा टाइम मिलिया ना तो देख लेना उन्हें किसी दिन मरूंडा ते गचक बना के भी वहा दे। बल्कि पब्लिक ने उससे पूछना है कि भाई जी मैं क्या ऐद की सर्दियां च पिन्नियां बना रहे हो या गट्टा बना रहे हो? यार इस तरह की चीजें अवाम को हुक्मरानों के करीब लाती हैं और अवाम को भी इससे लगता है कि ये कोई अनोखी या आसमान से उतरी हुई चीजें नहीं है बल्कि हम में से ही हैं। यू आर राइट। ये तो अभी जलेबियां बनाने की वायरल हुई है ना वीडियो, ये भाई साहब ने धमाल भी पाई है। दम मस्तकल अंदर। हाँ हाँ, बाकायदा उसने उस मेले में धमाल भी डाली है और उसकी भी वीडियो बनी हुई है। न्यूजीलैंड का वजीर आजम कितने ननकाना साहब तो नहीं उधर शिफ्ट होया? और साहब वाकई मुझे भी शक पड़ रहा है, जिस तरह ओबामा की फैमिली भी कीनिया से उधर शिफ्ट होके तो मुंडे को अमेरिका का सदर बना चुकी है। हाँ जी। इसी तरह ये न्यूजीलैंड का जो वजीर आज़म है ना, जो धमाल भी पा रहे हैं तो जलेबियां भी काट रहे हैं। लाजमन है साडे इथों बदोमली तो गया है। देखो ना जरा जलेबियां भी काट लिया ने, धमालां भी पा लिया ने। मैनू तो यह शक है किधरे इन्हें किसी को पूछया भी होना कि भाई जी किसी को पक्का सिगरेट नहीं है? क्या फजूल बात कर रहे हो यार? मैं आपको सही कह रहा हूँ, इस बंदे ने देख लेना 2-3 साल में वाल भी अपने लंबे कर लेने और हत्थां च 10-12 अंगूठियां पा के अपना धमाल दा ग्रुप बना लेना और फिर न्यूजीलैंड च मशहूर हो जाना कि यार उस ग्रुप नूं सदो जिहदा वजीर आज़म गले च ढोल पा के ते घुमदा भी। जेम्स बॉन्ड धमाल से तो लगता है कि वो हमारा आर्टिस्ट भाई है। अन्य वैसे जो डांस मास है ना जी, ये तो और भी बहुत से सदर कर चुके हैं। बल्कि अपना जिहड़ा चाचा ट्रंपू है उन्होंने तो मौका मिलना चाहिए। वो तो किधरे मैंगो जूस वाली दुकान ते म्यूजिक लगा हो तो उत्थे भी नचन लग पे। बल्कि ऐसे महसूस होता है कि वो बेचारा अपना डांस रोक नहीं पाता। ट्रंप ने तो बड़ी बड़ी अजीब हरकतें की थी। आपको याद होगा कि अवाम के करीब होने के लिए उसने एक बड़ी मशहूर बर्गर शॉप में घुस के बर्गर भी तैयार किया था। हाँ जी। और अगर खाना बनाने की बात की जाए तो वो तो चीन का सदर और रूसी सदर प्यूटन है जी जी, उनकी खाना बनाने की वीडियोस भी मौजूद हैं। वाह वाह वाह। एक जगह तो ये दोनों मिलके पैनकेक भी बना रहे हैं। अच्छा कनाडा के जो सदर हैं ट्रूडो, हाँ जी हाँ जी, वो तो मिल्क शेक कॉर्नर खोलने के लिए पूरी तरह अहल हो चुके हैं। अच्छा, क्योंकि बड़े शौक से बनाते हैं वो मिल्क शेक। वाह जी वाह। बनाने का क्या फायदा? बात तो फिर है ना कि अवाम को भी मुफ्त मिल्क शेक पिलाए ताकि अवाम इस तेरे अर्गा को गोगा लैन च लगा होवे ओदा मिल्क शेक पिए ते ओदे बाद ओदा मिल्क शेक बनान तो दिल चढ़ जाए। ओगे मिल्क शेक अमीर आदमी पींदे ने, तू रोह दी गल कर, कांजी दी गल कर या ज्यादा चौड़ा दी पिछ पी ला। यार क्या फजूल बात करते हो? गोगा तुम्हें चौड़ा दी पिछ पीने वाला खोता लगता है? फजूल बात। अच्छा आपको ये तो पता ही है कि वज़ीर आज़म ऐसे ऐसे भी हुए हैं जो चाय बहुत अच्छी बना लेते हैं। वाह।
बल्कि कई जगह पे तो ये मिसाल भी मौजूद है कि कई चाय बनाते बनाते वज़ीर आज़म बन गए हैं। अगर हम अपने घर झाती डालें तो हमारे वज़ीर आज़म साहब आपको कई दफा गाना गाते हुए भी मिले हैं। बल्कि हमारे शहबाज शरीफ साहब को तो गाना गाने का इतना शौक है, मस्कीन दा माइक खो के गाना गाने लग क्या सदर परवेज मुशर्रफ भी बड़ा अच्छा गाना गाते थे, बल्कि उनकी गाने की वीडियो तो वायरल भी हुई थी। हाँ जी, वो हम हस्बे हाल में ही हमने चलाई थी। ऐसा अच्छा गा रहे थे, वाह वाह, और क्लासिकल गा रहे थे। और हामिद अली खान साहब जो उस्ताद हुए हैं मौसीकी के, उनके साथ बकायदा मुकाबले में गा रहे थे। और मुझे लग रहा था कि हामिद अली खान साहब के चेहरे पे है तो ही सदर हो, तो मैं तुहाडा लिहाज कर रहा। इधर मेरी अकेडमी च आना तो फिर मैं तुहानू दसा। ये यार अच्छा गाया था मुशर्रफ साहब ने। हाँ जी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बड़े आर्ट लवर आदमी जी, वो आर्टिस्टों के साथ बड़ी मोहब्बत करते रहे जी। अच्छा, अगर आर्ट की ही बात की जाए तो इंडिया के जो वज़ीर आला हैं इस वक्त पंजाब के भगवंत मान, हाँ जी, इस किस्म के कॉमेडियन हुए हैं जी। मैंने चंद उनकी जवानी की बल्कि लड़कपन की वीडियोस देखी हैं। अच्छा, और हजारां दे मजमे दे अगे कॉमेडी करन दे ने भाई साहब। और जरा नहीं लगता कि जेड़ा मुंडा इतनी पक्की जुगत कर रहे हैं कि हेले सियासतदान भी पक्का हो जाए। जेम्स बॉन्ड वो तो अभी भी अपनी तकरीरों में बड़ा अच्छा लाफ्टर लेते हैं। जी, मैनू डर लगता है किधरे माइक अगे खलो के सीधा यही ना कहन लग पैन, स्पीकर साहब बड़ा तुहाडा दागी सेब वर्गा मुंह है। जेड़ा खब्बे हथ डांग फड़ के खलोता है सिर्फ इस वास्ते खलोता है कि तुहाडे वर्गे बंदे अपनी वारी लैके दौड़ भी जाते हैं। और जेड़ा मेरा अपोजिशन लीडर है जिदा बड़ा महल्ले च लड़न वाली फुफो वर्गा मुंह है, इनू मेरे काम चो कीड़े कड्ढन तो अलावा होर कोई काम ही नहीं। भाई तेनू इन्ना कीड़े कड्ढन दा शौक है तो किसी अमरूदां वाले बाग च ड्यूटी लवा लै। जेम्स बॉन्ड अगर साडा गोगा किसी मुल्क दा सदर बन जाए तो उस मुल्क दा की बनेगा? उत्थे भुख पैएगी बाबा। यार ऐसी भी बात नहीं है, गोगा जिस मुल्क दा सदर बनेगा ना उस मुल्क च फिर सिर्फ देगा ही बननगियां। कोई साहब पूछेगा जनाब तुहाडे मुल्क च की बन रहा है, हलीम बन रही है। हुण तुहाडे मुल्क च की बन रही है जी, ऐतकी हरीसा बन रही है। भाई जी हुण तुहाडे मुल्क च की बन रही है? भाई जी खजाना मुक गया सी, अज टींडे बन रहे गोगा जिस मुल्क का सदर होएगा यौमे आजादी वाले दिन उत्थे 21 देगां दी सलामी होगी। यार वो इतना गरीब मुल्क होगा, वहां पे तोपे शोपे नहीं होगी सलामी के लिए? होणगियां जी तोपा, उन्हां च गोले भरन दी बजाय उन्हां च भठूरे भर के चलाणगे। इधरों फायर हो गया भठूरियां दा, वो जाके सीधा छोले वाली देग च डिगणगे। साडे पाकिस्तान दी IMF डॉलरां नाल मदद कर देना जी। ये जिस मुल्क दा सदर होएगा ना जी उस मुल्क च मदद होए करेगी आटा चीनी। बकरे भी आएंगे, बकरे भी आएंगे। हाँ जी, बकरे भी आएंगे, मगर तुम्हारे मुल्क की स्टैब्लिशमेंट ने तुम्हें कह देना है खबरदार बकरे हलाल कीते थे, बस इन्होंने रोज चरा के ले आया। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उतरा रिटायर हो गया ही किथों पकावा संडे दे संडे करेले गोश्त। बहुत अच्छे, यानी जापानी हो के भी तुसी करेले गोश्त ही पकांदे हो। अच्छा जी, एक वाक़े की खबर रिपोर्ट हुई है और इस वाक़े के मुताबिक एक शख्स जो जापान के शहर टोक्यो में रहता है वो 1 अरब 8 करोड़ रुपए की लॉटरी जीता। लेकिन इस लॉटरी को जीतने के बाद उसने अपनी बीवी को इस लॉटरी के बारे में नहीं बताया क्योंकि वो बीवी की पाबंदियों से तंग था। उसने वो सारा पैसा याशियों में उड़ा दिया। अब इस वाक़े की तफसील क्या है तो आइए सुनते हैं। मीसना जिया वे उतरिया तेनू जरूरत की थी पर्दा पान दी कि मेरी लॉटरी निकली है। क्या वैसे उन्होंने अभी तारफ कराया है कि जापानी जोड़ा है ये तो सीधी पंजाबी बोलन रहे हैं। वे भा ओते दंद ना कड्डो, उस वेले तक कोई लड़ाई नहीं लगती जदों तक पंजाबी गालों का तड़का ना लग जावे। ओ मेरी डियर, वो तो मैं तेरे कोलों तां लॉटरी दी रकम लुकाई सी, तेनू तां नहीं दसिया। तेरी
कफायत शारी की सीधी सीधी तेरी कंजूसी आड़े आ जानी सी। नहीं वैसे तो थोड़ी देर पहले मैं भी इस भाई का इंटरव्यू किया है। इस बेचारे ने दसिया कि भाई जी 1 अरब की रकम जी है मैं एवं नहीं लुकाई। मैं क्या मैं कहा को 1000 नूं हथ मार वो एडी वड्डी लॉटरी निकली और तुमने अपनी बीवी को नहीं बताया। बिल्कुल। कहता हजूर बुड्ढी मेरी आपको नहीं पता कितनी कंजूस है, बल्कि इसने बताया है कि इतनी कंजूस है जब कहीं सौदा सलफ लेने जाती है तो दुकानदार से डबल शापर लगवाती है और घर आके दूसरा शापर अलहदा करके संभाल लेती है और जब शापर काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो पैकेट बना के किसी दरबार के उर्स पे जाके बेचती है। उस बंदे के आगे बेचती है जिसने बिरयानी की देग आगे रखी। बल्कि मुझे बता रहा था कि मैंने कई दफा खुद इसका पीछा किया बीवी का, वहां उर्स पे पहुंचा हूं कि ये शापर जाके बेचती कहां है। तो जिहड़ी देग दे अगे लैन लगी सी ओदे च सब तो अगे तुहाडा गोगा लगा। ਇਹ ਗੋਗਾ ਉਤਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। इतनी कंजूस उर्स पे छापर बेचती हो? ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਪਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਾਪਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹ ਉਤਰਾ ਕਿਧਰੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਪਰ ਨਾ ਲਵੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। नहीं तो इतनी कंजूस क्यों हैं आप कि खावंद ने आपको लॉटरी के बारे में नहीं बताया? एंकर बेटे पैसे में कोई कबर च लैके नहीं जाने, मैं तो कंजूसी इस वास्ते करनी आ कि औखे वेले कोई पैसे कम आ जान। उतरा रिटायर हो गया ही किथों पकावा संडे दे संडे करेले गोश्त। बहुत अच्छे, यानी जापानी हो के भी तुसी करेले गोश्त ही पकांदे हो। और यकीनन ये करेलियां च मगरमच्छ दी पुठ पांदे होणे। काका मगरमच्छ दी कोई पुठ सिद्ध नहीं होंदी, मगरमच्छ मगरमच्छ ही होंदा है, भावें पुठा कर लो भावें सीधा कर लो। वैसे इतनी किफायत शायर बीवी तो वाकई नहीं मिल सकती। ओ हजूर कफायत शार नहीं कंजूस कवो इनू। अज तो 10 साल पहले मैं शेव करन वास्ते ब्लेड लियाया सा, जदों नवां लैन जाना कहंदी की लोड़ है नवां लियान दी, इनू ही पत्थर ते रगड़ के ते तेज कर लै। नहीं तो तू शेव करने वास्ते ब्लेड खरीदना क्यों है? जिन्ना बरीक तेरा मुंह है किसी शार्पनर च सिर दे के ते घुम लिया कर। एडा चंगा आइडिया, तू किधरे मेरा गुआचा भरा चौमली ते नहीं? चौमली और दसो जनाब इनू नवा आइडिया है जेड़ा कहंदी है ना संडे दे संडे करेले गोश्त पकाती हूँ, वो भी मौका साल च सिर्फ एक संडे नू ही आंदा है, बाकी पूरा साल ते गुआंढियां कोलों सालन मंगदी जे। नहीं तो रोज इनू महल्ले वाले सालन दे देंदे ने। वो जनाब एडी तेज है, अज इस घर जाके कहेगी उस घर वालियां ने सालन मंगया थोड़ा जिहा सालन दे दिओ, अगले दिन इस घर वालियां नू कहेगी उन्हां ने सालन मंगया थोड़ा जिहा सालन दे दिओ। ऐसे तरह इन्हें पूरा साल बर्बाद करता। तो भाई सीधी तरह कह तू फकीर नहीं ना विआह कीता है। शट अप। पूरे जापान दे होटलों दे विच मेरे डैडी दे डडूआं दा गोश्त सप्लाई हुंदा है। फटे मुंह तेरे डैडी दे कारोबार दा। मेरे भाईजान हुण दसो मैं इन्हां हालातां 'च किवें इहनूं दस दियां कि मैं 1 अरब दी लॉटरी जीत गया वां। लेकिन ये भी तो जुल्म है ना, इतना पैसा खुफिया रखना। यार वो खुद अच्छी भली अमीर खातून है, क्यों तुमने उससे रखी खुफिया लॉटरी? ओ सर जी जे मैं इहनूं दस दिंदा कि मेरी एडी वड्डी लॉटरी लगी है, इहने मैनूं 1 रुपया खर्च नहीं सी करन देना। इन्हें कहना सी सारे पैसे बैंक च रख, मुस्तकबिल च काम आणगे। तो अच्छी बात है ना। ओ जनाब मैं 66 साल दा हो गया जी, आ मुस्तकबिल सुनदे मैनू तो यह डर है जे मैं मर गया तो इन्हें तो मेरे कफन ते भी पैसे नहीं लाने, इन्हें कहना इनू चीला अगे सुट आओ ते पैसे मुस्तकबिल च काम आणगे। तो यार ये कोई बुरी बात तो नहीं है, तुम्हारे ही मुस्तकबिल के लिए वो सोचती है बेचारी। तुमने कले जाके याशी कर छोड़ी है 1 अरब रुपये की। जे याशी करनी सी तो उन्होंने तो नाल रखदा बेचारी नू, उन्होंने भी 5 स्टार होटलों च खाने खवांदा, उन्होंने भी कितने महंगे महंगे जजीरियां ते लैके जांदा। 5 स्टार होटल दा भी सुन लो जनाब, मैं 5 स्टार होटल ते इनू रोटी खवान लै गया, वापसी ते घर आन तक सारे रस्ते मेरी बिस्ती करदी आई है। कहंदी 25,000 रुपया तू उत्थे खाने दा बिल दे दिता है, 10 रुपए की टोपी पा के वेटर तेरे अगे चीज़ां पे रखदा सी, रस्ते चो 10 रुपए की टोपी ले लै, जिस वेले तेरा दिल करे 5 स्टार होटल च खाना खान ते मैं वो टोपी पा के तेनू रोटी दे दिया करांगा। यार ये तो वाकई हद है। ठीक गल ने एंकर बेटे, खाना तो वही सी ना जेड़ा घर पकदा है, ते की जरूरत सी 25,000 होटल च देण दी। देखिया जे किन्नी कंजूस है,
हुण तुहानू जजीरे दी स्टोरी सुनाना। मैं क्या बेगम चलो 7 दिन के लिए हॉलीडेज मालदीव किसी जजीरे पे चलते हैं। कहंदी की लोड़ है लाखां रुपया लाण दी, इत्थे घर दे विहड़े च 50,000 दा रेत दा ट्रक स्टाओ, जदों बारिश पएगी उत्ते बह के गल्लां कर लांगे। नो एडी कंजूस, एडी कंजूस। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੈ ਚੰਨ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਭੰਨਦਿਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਜੁਡੋ ਕਰਾਟੇ 'ਚ ਬਲੈਕ ਬੈਲਟ ਵੀ ਲਿਆ ਜੇ। ਓ ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੈਕੀ ਚੰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। नहीं तो तुम पकड़े कैसे गए, ये पता कैसे चला कि तुम्हारी लॉटरी निकल आई है? शक ते मैनू उसी दिन हो गया सी एंकर बेटा, जदों ये परफ्यूम लान लग पिया सी। मैं सारी जिंदगी नारोवाल दी बस चो अतर खरीद के लाउंदी रही हां ते औतरा अंग्रेजी परफ्यूम लान लग पिया। लो जी अली साहब, मैनू लगदा है माई जापान च रजाइयां भी भरदी होनी है। शौर होंदे ही धोखेबाज ने, औतरे सराणे दे सप बीवी कोलों गल्लां लुकाउंदे ने। हाय ना ना ये ज्यादती ना करो, उस बेचारे किरले नू सप ना कहो। ओ भाई साहब जब मेरी इससे शादी हुई है मैं मिस्टर जापान था, हुण मैनू रोटी नहीं खान दिंदी। जदों इहनू कहां मेरी शुगर लो होई है, परस चो टाफी कढ के दिंदी, कहंदी है चूस। क्यों करती है इतनी कंजूसी, इतना जुल्म? मेरी मालूमात के मुताबिक आपका शौहर एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से रिटायर्ड है और आप दोनों की मुश्तरका माहाना पेंशन तकरीबन 3 लाख येन यानी कि पाकिस्तानी 5.5 लाख बनती है। और महंगी शहरी जिंदगी और 2 बच्चों की तालीम के बावजूद आपने 27 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 5 करोड़ रुपए जमा कर रखे हैं, तो फिर भी इतनी कंजूसी? एंकर बेटा ये एवं 5 करोड़ इकट्ठे नहीं हो गए, रुपया रुपया इकट्ठा किया तो 5 करोड़ इकट्ठे होए ने। लो जी मेरे नाल शर्त ला लवो, माई जापान च जंजां तो पैसे भी लुट दीजिए। ओ जनाब तुसी जंजां तो नोट लुटन दी गल पे करदे हो, जदों मैं इन्हां दे घर जंज लैके गया वां ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਹਾਰ ਦੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਟ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪੇੜਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਟ ਅਪ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਏ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜੂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਮੁੱਕੇ ਨਾ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਮਾਈ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਵਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਟਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਨਾਈ ਨੂੰ ਪੀਪੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। इन्हें कद भी तां छोटा रखे है कि सूट नू कपड़ा थोड़ा लगे। इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे हुक्मरान तो वो थे जो कहा करते थे, जिनका ये फरमान था कि अगर दरिया फरात के किनारे भी कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। अली मुमताज साहब, गुज़श्ता चंद दिनों में हमारे मुल्क के अंदर ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं, ऐसे हौलनाक वाकयात कि उन पे बात करना बड़ा जरूरी है। जी हाँ, ऐसी खबरें कि सुन के कलेजे को हाथ पड़ता है। 3-4 दिनों के दौरान ही कराची में 2 बच्चे खुले मैन होल में गिर कर जाँ बहक हो गए हाय हाय। और एक बच्ची को सुना है कि लोगों ने फौरी कार्रवाई करके बचा लिया है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कराची के हाकिम 2 दिन से बिस्तर पर कैसे लेटते होंगे, हाँ जी, खाना कैसे खाते होंगे, शीशा कैसे देखते होंगे। ओए होए। क्योंकि जिस तरह सीसीटीवी फुटेज में एक मां के सामने उसका बच्चा खुले मैन होल में गिरता देखा गया है, हाँ जी सर। उसके बाद तो लोगों को इस वक्त तक घर ही नहीं जाना चाहिए था जब तक आखिरी गटर पर भी ढक्कन ना लग जाता। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ऐसे हुक्मरान आने ही बंद हो गए हैं जो आवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते थे। मौजूदा लोग तो इस अजियत को महसूस ही नहीं कर रहे। हाँ जी सर। जो एक माँ ने या बाप ने या रिश्तेदारों ने
उन बच्चों की वीडियो देखकर या उन्हें दफन करते हुए महसूस की होगी। सही बात। अच्छा, इस हवाले से मैंने वसुतुल्लाह साहब का एक कॉलम देखा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि सिर्फ गरीब लोगों के ही नहीं बल्कि कई हुक्मरानों के अपने बच्चे भी ऐसे ही गटरों और नालों का शिकार हुए हैं। जैसे 2005 में पीपल्स पार्टी की रहनुमा, बड़ी ही प्यारी, बड़ी नफीस खातून हमारी बहन शैला रजा की कार रात के अंधेरे में जी खुले नाले में जा गिरी थी, क्योंकि सड़क पर खुदाई की वजह से मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था। अच्छा। कार में शैला रजा साहिबा के बच्चे भी थे। वो खुद तो बच गई थी, लेकिन उनके 2 बच्चे इस हादसे में जान बहक हो गए। उस वक्त उन्होंने अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार बल्दिया कराची और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को करार देते हुए उनके खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए का हर्जाने का दावा भी दायर कर दिया था। अच्छा। लेकिन इस केस का अभी तक मेरा ख्याल है फैसला पब्लिक नहीं हुआ। अब देखें कि शैला रजा साहिबा सिंध असेंबली की डिप्टी स्पीकर भी रही हैं। हाँ जी सर। और अब भी पीपल्स पार्टी की एमएनए है। बिल्कुल। गुज़िश्ता कई सालों से सिंध और कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जी बिल्कुल, 2008 से। जी, मगर मसाइल वहीं के वहीं खड़े। वहीं है। हाँ जी। एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के 11 महीनों में 23 अफराद मैन होल और नालों में गिरकर अपनी जानें गंवा चुके हैं। और इनमें ज्यादा तादाद बच्चों की थी। कितने शर्म की बात है, बाखुदा कितने शर्म की बात है कि हम बड़े बड़े दावे करते रहते हैं लेकिन अमल सिफर सिफर से भी नीचे। हाँ जी बिल्कुल। ये वही कराची है जिसके बारे में चंद दिन पहले वजीर आला मुराद अली शाह फरमा रहे थे कि हमारा मुकाबला किसी सूबे से नहीं पूरी दुनिया से है। मेरा ख्याल है कि वो गटरों के बारे में ही बता रहे थे। हाँ जी। कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गटरों के ढक्कन हमारे यहाँ ही गायब होते हैं। हाँ जी। अब देखें, यहाँ कई सालों से ऐसे हादसा हो रहे हैं, कई सालों से। बिल्कुल सर। उन्होंने कहा भी था, कुछ देर पहले ये सुनने को भी आया था कि इस बार गटरों के ढक्कन ऐसे बनवाए हैं कि चोरी नहीं हो सकते या टूट नहीं सकते। जी। लेकिन फिर वही हाल है। हाँ जी। यार बंदा खुदा, आप देखें कि ज्यादातर यही सुनने को मिलता है ना जी कि नशई गटरों के ढक्कन चोरी करके तो नशा करते हैं। बिल्कुल। यार खुदा के वास्ते, अब जैसे ये ट्रैफिक के हवाले से बड़े बड़े जुर्माने कर रहे हैं, सजाएं दे रहे हैं, बंदे पकड़ के अंदर दे रहे हैं। हाँ जी। क्यों नहीं आप ऐसा कानून बनवाते अपनी असेंबली के अंदर कि गटर का ढक्कन चोरी करते हुए अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है सीसीटीवी फुटेज में या कहीं उसको पकड़ लिया जाता है तो यार कम से कम तो उसे उम्र कैद दो। कम से कम उम्र कैद दो। बिल्कुल। अगर इस तरह के हादसे में खुले मैन होल में अगर कोई बच्चा गिरता है और अगर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये पकड़ लेते हैं कि वो गटर जिसमें बच्चा गिरा है उसका ढक्कन कैसे चोरी हुआ है या किसने चोरी किया है, जी। तो उस चोर को कम से कम मौत की सजा तो दो। बिल्कुल सही बात। ताकि जो इतनी खौफनाक चोरी हो रही है जिसका नतीजा इतना हौलनाक निकलता है, किसी तरीके से वो उसमें कमी वाकया हो, वो बंद हो, खत्म हो। हाँ जी। फिर आप जिस बंदे का वो एरिया होता है, ये जिस महकमे ने उस ढक्कनों को देखना होता है, उस इलाके का जो उस महकमे का जिम्मेदार शख्स है उसको आप क्या सजा दे रहे हैं? कुछ तो पब्लिक करें, कुछ तो पता चले लोगों को, कुछ तो लोगों के दुख कम हो, सुन के कुछ तो पता चले कि आपने कोई कदम उठाया है। ये कुछ सिर्फ बयानात अमली तौर पे भी यार खुदा के वास्ते कुछ करें इस हवाले से। जी बिल्कुल, जैसा कि कराची में लोकल गवर्नमेंट फाल है तो होना यह चाहिए कि जिस इलाके में कोई इशू रिपोर्ट होता है तो उस इलाके के काउंसलर को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए कि तुम्हारे इलाके का कोई गटर था और उसके ऊपर ढक्कन ही नहीं था, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने ये मेक श्योर करना है कि वहां पर बरवक्त ढक्कन रखा जाए। बिल्कुल जी, वही मैं कह रहा हूं ना कि जो इस मैन होल को खुला रखने के जो जिम्मेदार हैं जी, या जिनकी वजह से वो खुला है, उनको कुछ तो सजा दें, को पब्लिक के सामने तो उनको लेके आए। और फिर कराची में यार किसे नहीं पता कि गटर के ढक्कन चोरी ना भी हो तो भारी डैम्पर और वाटर टैंकर माफिया उन्हें तोड़ कर निकल जाती है और कोई पूछने वाला ही नहीं। अच्छा हादसा हो जाता है, हो गया यार, लेकिन हादसे के बाद की गफलत और बेहिसी
हाय हाय ये बहुत ज्यादा मानी खेज है। बिल्कुल। ये तो देखें, खुदा के लिए अगर कोई गटर में गिर गया है तो उसे फौरी कार्रवाई से बचाया भी जा सकता है जी, लेकिन यहाँ तो 2-2 दिन तक गिरने वालों को निकाला भी नहीं जा सकता। यकीन करें कि इस इंतजार की अजियत के सामने हुक्मरानों की कोई मजबूरी, कोई बहाना नहीं चल सकता। ये सिर्फ बेहिसी है। बिल्कुल। यानी किस नस्ल से हमारा ताल्लुक है। हमारे हुक्मरान तो वो थे जो कहा करते थे, जिनका ये फरमान था कि अगर दरिया फरात के किनारे भी कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। ये थे हमारे हुक्मरान। इनको हमने फॉलो करना है यार। क्यों हम इतना बेहिस हो चुके हैं। अच्छा, मैंने अभी वसतुल्लाह साहब के कालम का जिक्र किया है तो उन्होंने लिखा था कि खबरदार रात के वक्त किसी भी खुले मैन होल में गिरने से परहेज करें क्योंकि रेस्क्यू 1122 के पास जरूरी आलात पूरे नहीं और अगर हों भी तो अंधेरे में काम की सलाहियत नहीं और अगर हों भी तो ड्रेनेज सिस्टम का नक्शा किसी और महकमे के पास है। कब वो नक्शा रेस्क्यू वालों के हाथ आए और कब लाश की तलाश मुकम्मल हो। वो लिखते हैं कि इस शहर में गवर्नेंस का तर्जुमा अपनी मदद आप है। मुझे उस शख्स की शिद्दत से तलाश है जिसने कराची को उम्मीदों और रोशनियों का शहर करार दिया था। यकीनन वो नाहंजार 1980 से पहले ही कूच कर चुका होगा। यानी आप देखें, हाँ जी, 1980 से पहले ये कहा जाता था बिल्कुल कि ये रोशनियों का शहर है। बिल्कुल, ये उम्मीदों का शहर है। आज भी मैं ये कहता हूं कि आज भी कराची उम्मीदों का शहर है मगर रोशनियां उसकी बुझ गई। आज भी हमारा सबसे कीमती शहर है, हमारा सबसे बड़ा शहर है। हाँ जी सर। और बेपनाह सलाहियतों वाला शहर है मगर बाखुदा जब ये इस तरह की बेहिसी सामने आती है इतने अहम शहर के अंदर, इतने बड़े शहर के अंदर, तो दिल खून के आंसू होता है। बिल्कुल। वो हमारा बड़ा प्यारा एक्टर और राइटर है और डायरेक्टर है यासर हुसैन जी। कमाल खूबसूरत बात उसने लिखी हुई है अपने सोशल मीडिया पे। उसने कहा कि अगर ये ढक्कन गटरों की बजाय करप्शन पे लगा दिए जाएं तो कभी ये हादसा ना हो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बिल्कुल। अच्छा, फिर इस्लामाबाद से भी इंतहाई दिल दहला देने वाली खबर है। यहाँ हमारे यहाँ लोग चीख रहे हैं जी कि ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्यों इतने भारे चालान किए जा रहे हैं, क्यों पकड़ा जा रहा है, क्यों मोटरसाइकिलें गाड़ियां बंद की जा रही हैं। हाँ जी। लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि अंडर एज ड्राइवरों की वजह से कितने लोग मर रहे हैं। हाँ जी। ये 2 दिन पहले इस्लामाबाद में एक कमसिन बच्चे ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर स्कूटी पर जाती हुई 2 लड़कियों को कुचल दिया है। अब क्या कहा जा सकता है। क्या उन लोगों को कहें जो चीख रहे हैं जी कि क्यों आप अंडर एज बच्चों को जी इस तरह कमसिन बच्चों को क्यों पकड़ रहे हैं। यार, कमसिन बच्चों को आप मौत का खिलौना दे के बाहर भेज देते हैं। हाँ जी। जो उनकी अपनी तो बचत हो जाती है, दूसरे की मौत वाकया कर जाते हैं वो। बिल्कुल सही। खुदा के वास्ते कुछ देखें। पुलिस हुक्काम ने बताया कि मुल्ज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का बेटा है। अच्छा। जिसकी उम्र नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक 16 बरस है। अब तफ्तीशी टीम का कहना है कि हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार मामूल से बहुत ज्यादा थी और ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए हिफाजती असूलों की पाबंदी नहीं कर रहा था। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वो कोई टिकटॉक या इसी तरह की वीडियो बना रहा था और इसी दौरान वो स्कूटी को टक्कर मार के उसने 2 लड़कियों को कुचल दिया और वो बेचारी लड़कियां मौका पर ही दम तोड़ गई। दरअसल अजीज़ी, मसला यह है कि अगर हम इन वाक़यात पर नज़र डालें तो अगर कोई किसी सरमायाकार का बच्चा है या बेटी है या किसी और असर रसूख रखने वाले शख्स की औलाद है, इस तरह के वाक़यात के बाद जो पहले भी कई मरतबा रिपोर्ट हो चुके हैं, जब कानूनी कार्रवाई ठीक से नहीं होती उनको छूट दे दी जाती है, ऐसी दफ़ात लगाई जाती हैं या ऐसी FIR दर्ज की जाती है कि जिसके अंदर उनके वकला के ज़रिए उनको निकलने का मौका मिल जाता है
और जो किया धरा जिसका होता है, जो कसूरवार होता है, उसको सज़ा नहीं होती है, तो फिर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। और बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों का ये आलम है कि उनको ये लगता है कि कुछ वक्त के लिए लोग शोर करेंगे, एतराज़ करेंगे, हम पर सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तनकीद होगी, और फिर वक्त गुजरता जाएगा, लोग भूल जाएंगे और फिर वही रूटीन। यार भूल क्या जाने, हम हादसे का इंतजार करते हैं। हाँ। हादसा होने से पहले हादसे को रोकने का बंदोबस्त नहीं करते। हाँ जी नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।